मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आइए आराधना के प्रारंभ में हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे और प्रार्थना में अगुवाई नारायण केवर्थ करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम नारायण केवर्थ है। मैं सरसनी कलीसिया से हूँ। आइए प्रार्थना करें। आइए हाथों जोड़े प्रभु को ध्यान दीजिए। महान समर्थी और अनुग्रह पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके चरणों के से आते प्रभु जी, आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें रात्रि में सुख दैनिक दिया, सुबह का सुंदर दिन दिखलाया और उसके बुरे विषय जीवन संभाल कर रखा। इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु जी कि आपने हमें प्रभु जी पिता यहाँ पर उपस्थित होने में मदद सहायता अगुवाई किया। इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु जी पिता कि हम तेरी स्तुति आराधना में पिता पर उपलब्ध हो सके प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते प्रभु जी इस समय पिता पर जितने लोग पिता पर से आएंगे प्रभु जी, आने में मदद से अगुवाई करना प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आज की आराधना में पिता परमेश्वर हमारे गीतों का गाया जाना और पिता वचनों को पढ़ा जाना पिता परमेश्वर, सभी चीज़ पिता परमेश्वर आपको पिता परमेश्वर ग्रहण योग्य हो प्रभु जी पिता। ऐसा हम खास विनती दुआ चाहते हैं प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, यहाँ पर जितने भी उपस्थित जन बैठे हैं हर एक मनुष्य को तेरे दाहिने हाथ से सौंपते प्रभु जी पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पिता क्योंकि पिता विश्वासी मंदिर के पिता परमेश्वर गो के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको भी पिता ज्ञान बुद्धि समझ के आशीष दीजिए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, जो भी वचन निकलेंगे पिता उसमें तेरी अगुवाई हो पिता परमेश्वर। हाँ पिता, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हो पिता, तेरी उपस्थिति हो प्रभु जी। ऐसा हम खास विनती दिवक चाहते हैं पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी कि आपने हमें प्रार्थना को सुना, हाँ और आमीन में उत्तर दे। इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आगे जो शेष आराधना बचे पिता उसको तेरे दाहिने हाथ से सौंपते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आराधना के प्रारंभ में परमेश्वर की महिमा के लिए हम कुछ गीत को गा लेंगे। पहला गीत गाएंगे स्तुति के गीत से 62 नंबर, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं।
दूसरा गीत गा लेंगे हमन गाना गावो से 20 नंबर मोर भेड़ी गंवागे बेचारी मैं खोज्यो जंगल झाड़ी। आप सब मन ला जय मसीह की। हम परमेश्वर की महिमा बर एक ठन गीत गा लेबो। हमन गाना गाबों से गीत का नंबर 20 छत्तीसगढ़ी में। मोर भेड़ी गंवागे बेचारी मैं खोजे जंगल झाड़ी। जंगल
यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। आइए हम अपने परम प्रधान परमेश्वर की आराधना में जाएं। मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 104 नंबर, जब जीवन के दुख सागर में आंधी तुम पर चलती है। आवा हम सबो भाई बहनी मिलजुल के गीत गा लेंगे। स्तुति की पुस्तक से 104 नंबर के गीत लगाएंगे। जब जीवन के दुख सागर में आंधी चलती है, तब यीशु पर मैं लंगर सी आशा रखता हूँ। जब जीवन में दुख सागर में आंधी चलती है, यीशु पर मैं लंगर सी आशा रखता हूँ। इच्छा और विपत्ति की लहरें आती हैं, तब उसे शांति मैं पाता हूँ। मैं तेरा आधार साहस न छोड़ूंगा, वो है मेरा आधार कभी न डरूंगा। वो है मेरा आधार मेरा शक्तिमान, यीशु है वो सनातन की चट्टान। बुराई से मुझे वो बचाए रखता है, और उसे बातें करके आराम दिलाता है। वो प्रदर्शन मेरा सर मेरा विश्वास, सदा सहारा दिए रहता है। मेरा आधार साहस न छोड़ूंगा, वो है मेरा आधार कभी न डरूंगा। वो है मेरा आधार वो तेरा शक्तिमान, यीशु है वो सनातन की चट्टान। मेरा वो सहायक चिंतक है माना, दुखों की आंधियों के बचाता मेरा प्राण। विश्वास से स्वर्गीकर की प्रतीक्षा करना, जो मेरे लिए कृष्ण ने त्याग रखा। वो है मेरा आधार साहस न छोड़ूंगा, वो है मेरा आधार कभी न डरूंगा। वो है मेरा आधार वो तेरा शक्तिमान, यीशु है वो सनातन की चट्टान। आइए हम सब उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, जिसका 6वां अध्याय 5 से 24 पद तक पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई कुमारी दीपा गौतेल करेंगी और श्रीमती सीमा लालपुरी के साथ हम सब उत्तर देंगे। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम दीपा गौतेल है। मुझे सच्चे ईश्वर को जाने 6 वर्ष हो चुके हैं। धन्यवाद परमेश्वर का कि मुझे उत्तरवादी पाठ पढ़ने का अवसर मिला। और मुझे परमेश्वर को मानने का ये कारण था कि मेरी भाभी, बड़े भैया की शादी हुई थी और भाभी
1 महीना घर में रही होगी शादी होने के बाद। फिर अपने जाके घर में बैठ गई थी और हम लोग मम्मी लोग लेने जाते थे, बट नहीं आऊँगी करती थी। तो हम लोग केस किए कि तू हमको लिख के दे दे अगर नहीं आ रही है तो नागपुर में थी भाभी, तो हमारा कुछ सुनवाई नहीं हुआ और भाभी हम लोग को धमकी दे दी कि मैं तुम लोग के खिलाफ़ केस कर दूंगी। तो वकील बोलता है हम लोग को ससुराल वाले के पक्ष की गलती रहे ना रहे, लेकिन लड़की का ज़्यादा सुनवाई रहता है। अगर वो केस कर देगी तो तुम लोग 12 साल के लिए पूरे अंदर हो जाएंगे। तो हम लोग डर गए। फिर मैं मम्मी विश्वासी मंदिर गए, फिर मंदिर में प्रार्थना करवाए तो भाभी केस वेस नहीं की। फिर उसके बाद आज 6 वर्ष हो चुके हैं। 6 वर्ष के बाद मेरी भाभी घर आ चुकी है। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूंगी और जब से मैं प्रभु में बनी हुई हूँ। आप सबको जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सीमा लालपुरी है। मेरे परमेश्वर में आने का ये कारण है कि मेरा बहुत तबीयत ख़राब रहता था और मतलब बहुत इलाज करवाई तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था और मैं हॉस्पिटल में ही भर्ती थी। तो मेरे को वहाँ आंटी मिली, नर्स आंटी मिली और वो मेरे लिए प्रार्थना करी और परमेश्वर के बारे में बताई। जब से मैं परमेश्वर को मान रही हूँ और मेरे को परमेश्वर को मानते हुए 11 साल हो गया है। इसके लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, और मुझे उत्तरवादी पाठ पढ़ने का मौका मिला। इसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सबको जय मसीह की। आइए हम उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं, जो पाया जाता है मत्ती रचिता सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके 5वें पद से 24 पद तक। पहला पद मैं पढ़ूंगी, दूसरा पद आप सब बहन के साथ पढ़िएगा। जब तू प्रार्थना करे तो पाखंडियों के सदृश ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको प्रिय लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु तू जब प्रार्थना करे तो अपने भीतर कक्ष में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। और जब तू प्रार्थना करे तो गैर यहूदियों की तरह अर्थहीन बातें ना दोहरा, क्योंकि वे सोचते हैं कि उनके अधिक बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए उनके सदस्य ना बनना, क्योंकि तुम्हारा पिता मांगने से पूर्व ही तुम्हारी आवश्यकता को जानता है। अतः तुम इस प्रकार प्रार्थना करना, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम मनुष्यों को क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। जब कभी तुम उपवास करो तो पाखंडियों के समान उदास दिखाई ना दो, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं, जिससे मनुष्य को उपवास दिखाई दे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना पूरा प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना उपवास करे तो अपने सिर पर तेल लगा और मुंह धो, जिससे कि तू मनुष्य को उपवासी दिखाई ना दे, परंतु अपने पिता को जो गुप्त में है,
और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अपने लिए पृथ्वी पर धन संचय मत करो, जहाँ कीड़ा और जंग नष्ट करते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाकर चोरी करते हैं। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन संचय करो, जहाँ ना कीड़ा और ना जंग नष्ट करते हैं और ना ही चोर सेंध लगाकर चोरी करते हैं। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। देह का दीपक आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्बल हो तो तेरी समस्त देह प्रकाशन होगी। परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरी समस्त देह अंधकारमय होगी। क्योंकि इसलिए जो ज्योति तुझ में है यदि वही अंधकार है तो यह अंधकार कैसा घोर होगा। आइए लास्ट वचन हम सब एक साथ मिलके पढ़ लेंगे। कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक से घनिष्ठता रखेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर का धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आप सबको जय मसीह की। प्रभु अपने जीवित वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आइए सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना कर लेंगे और प्रार्थना में अगुवाई हमारे आचार्य श्रीमती सुनैना सिंह करेंगी। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य श्रीमती सुनैना सिंह है। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हाथों को जोड़े, आंखों को बंद करें और मन परमेश्वर की ओर लगाएं। महान सामर्थी दयावंत परमेश्वर, आपके चरणों के नज़दीक आते धन्यवाद देते जीवन के सारे उत्तम आशीषों के लिए। धन्यवाद देते प्रभु जीवन के हर एक विपरीत परिस्थितियों के लिए, दुखों के लिए, सुखों के लिए प्रभु, जिसके कारण प्रभु हम आपको जान पाए और इससे ज़्यादा हम आपको जानते। आपने हमसे अद्भुत प्रेम किया कि आपने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया और वो आज हमारे ही अंदर चलता फिरता है प्रभु। ऐसी दया, ऐसी अनुग्रह के लिए आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं। आपके प्रिय बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। और दयावंत परमेश्वर धन्यवाद देते हैं अपने देश के लिए जहां हम पाए जाते हैं,
जहाँ हम स्वतंत्र होकर प्रभु आपकी स्तुति आराधना करने पाते हैं। प्रभु दयावंत परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस विश्वासी मंदिर प्रांगण के लिए, जहाँ हम उपस्थित होकर प्रभु आपके नाम की महिमा बढ़ाई करते हैं। इस कंपाउंड में जो हॉस्पिटल है, जो इस हॉस्पिटल में काम करते हैं सारे अधिकारी कर्मचारियों को आपके सर सामर्थ्य हाथ में देते हैं। चाहते हैं आपके डर भय में होकर मरीजों की वो सेवा करने वाले होने पाए प्रभु, और होने दीजिए प्रभु जितने बीमार हैं वो चंगाई को प्राप्त करके जाने वाले हो सके, और आत्मिक चंगाई के लिए इस मंदिर तक पहुंचकर आत्मिक चंगाई को प्राप्त करके जाने वाले होने पाए प्रभु। दयावंत परमेश्वर धन्यवाद देते हैं मंदिर के सभी घटकों के लिए, जो भी कार्य होने हैं प्रभु, निर्माण के कार्य होने हैं प्रभु, आप में होकर होने पाए प्रभु, और सारे कार्य के आप अल्फा और ओमेगा होइए खुदावंद बाप। दयावंत परमेश्वर विनती करते हैं हमारे भेंटों का देना, वचनों का बोलना, गीतों का गाना, हर चीज़ आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु। दयावंत परमेश्वर विशेषकर विनती करते हैं वक्ता भाई बहनों को आपके सर सामर्थ्य हाथ में देते हैं प्रभु। जो भी वचन यहाँ आज बोया जाए प्रभु, इससे पहले बोया जाए आप हमारे हृदय को तैयार करिए कि वो बीज गिरे प्रभु, और 100 गुना 60 गुना और कई गुना प्रभु फल लाने वाले हम होने पाए। हम वचन सुनकर एक कान से दूसरे कान से निकालने वाले ना होने पाए प्रभु। दयावंत परमेश्वर विशेषकर विनती करते हैं जितने लोग मंदिर के कार्यों में लगे रहते हैं, अपने आचार्य गण के लिए, अपने सहायक आचार्यों के लिए, सहायक आचार्यों के लिए प्रभु, एक एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो प्रतिदिन प्रतिभोर आपके राज्य के लिए काम करते हैं प्रभु। होने दीजिए प्रभु उनको, उनके पूरे परिवार को आप आशीषों से माला माल करिएगा। दयावंत परमेश्वर अपने गुरुजी के लिए, संचालक संचालिकाओं के लिए, और हर एक जो इस मंदिर से जुड़ा हुआ है, जो तन मन से आपके कार्यों को करता है प्रभु, एक एक जन को आपके सर सामर्थ्य हाथ में देते हैं प्रभु। दयावंत परमेश्वर होने दीजिए न केवल ये लोग हमें वचनों से वरन सांसारिक रूप से भी ये हमें निरंतर बढ़ाते चले जाते हैं। होने दीजिए प्रभु इनको, इनके पूरे परिवार को आप आशीषों से माला माल करिए। दयावंत परमेश्वर होने दीजिए खुदावंद बाप, जब हमारे बीच में जितने लोग पहली बार इस मंदिर में आए प्रभु, जो भी मनोकामनाएं लेके आए हैं प्रभु, आप में होकर वो पूर्ण होने पाए। जो भी कमजोरी दुर्बलता बीमारी के साथ है प्रभु, चंगाई को प्राप्त करके जाने पाए प्रभु। सारी दुष्टता की शक्ति को यहाँ बांधते हैं प्रभु, आप में होकर चाहते हैं सारा पूरा आराधना आप में ही होकर सफल होने पाए। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का। हम संदेश में जाएंगे और हमारे लिए संदेश लेके आ रही हैं श्रीमती मंजूलता तिर्की, जिनका विषय है मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने आया है। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने आया है और उद्धार करने आया है। लूका 19:10 पर इनका संदेश आधारित है। आप सबों को जय मसीह की। मैं मंजूलेखा तिर्की, और मुझे विश्वासी मंदिर में आए हुए बहुत साल हो चुके हैं, और मुझे ये टॉपिक मिला, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। लूका 19:10। यहाँ पर प्रश्न उठता है, मनुष्य का पुत्र कौन है? दूसरा प्रश्न, उनको ढूंढना क्यों पड़ा? तीसरा प्रश्न, हमारा उद्धार कैसे हुआ? जैसा लिखा है, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, और दूसरा मनुष्य अर्थात यीशु मसीह स्वर्गीय है और हमें स्वर्गीय बनाने ही आए थे। पहला कुरिन्थी 15:46। हम देखते हैं कि अदन की वाटिका में उत्पत्ति में परमेश्वर ने आदम को बताया और बनाया, और कैसे बनाया? बिल्कुल अपने
स्वरूप में और समानता में बनाया, लेकिन आदम यह भूल गया और पाप में पड़ गया और तब मृत्यु ने जन्म लिया। और जब पिता परमेश्वर पिता आदम में मिलने अदन की वाटिका आए तो वह अपने ही पिता से छिपने लगा, डरने लगा। इसलिए यीशु मसीह को हमें ढूंढना पड़ा। पिता और हमारे बीच दूरी इतनी बढ़ गई थी कि हम अपने बहुत अच्छे व धार्मिक कार्यों के द्वारा भी पिता अर्थात स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकते थे। तब पिता ने हमारे लिए एक उपाय किया, अपने इकलौते पुत्र को भेजा। लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और अनंत जीवन उसी को मिलता है जिनका उद्धार हो गया हो। और यदि हम यह सोचते हैं हमारे अच्छे कार्यों के द्वारा हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे, तो ये गलत सोच है। क्योंकि लिखा है मत्ती 7:21 में, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला था और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए और भविष्यवाणियाँ नहीं की? तब यीशु मसीह कहते हैं, मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। क्योंकि इफिसियों 2:8 में लिखा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। और ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। अर्थात हमारा उद्धार हुआ है परमेश्वर पिता के अनुग्रह से, ना कि हमारे कार्यों से। अगर हम मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उद्धार करने आया था। अब ऊपर का संदर्भ देखेंगे तो पाते हैं कि जक्कई नाटा था और यीशु मसीह को देखना चाहता था। तो यीशु को देखने के लिए दौड़कर गुलर के पेड़ पर चढ़ जाता है। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। और वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। अब्राहम का पुत्र अर्थात विश्वास का पुत्र। हमें भी सिर्फ विश्वास करना है कि यीशु मसीह हमारे अंदर रहते हैं और हमारा उद्धार यीशु मसीह के द्वारा हो गया है। आप सबको जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए श्रीमती तिर्की एवं उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। ये समय है प्रभु भोज का और प्रभु भोज का संचालन करेंगी आचार्य कुमारी सविता सिंह। सबको जय मसीह की। मैं सहायक आचार्य कुमारी सविता सिंह प्रभु यीशु मसीह को जाने और विश्वासी मंदिर आते 22 वर्ष हो चुके हैं। और प्रभु यीशु मसीह को जानने का कारण मेरी छोटी बहन कुमारी बबीता सिंह को दुष्ट आत्मा शैतानी शक्ति लगी हुई थी और बहुत जगह उसका इलाज कराया गया, झाड़ फूँक कराया गया और वो ठीक नहीं हुई। परंतु गुरु मंत्र की, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना और विश्वासी मंदिर की संगति से वो 15 दिन के अंदर ही ठीक हो गई। तब से
मैं और मेरा पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह में बने हुए हैं। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे प्रभु भोज का संचालन करने का अवसर मिला है। प्रभु भोज में जाने से पहले प्रभु भोज के विषय में हम कुछ बातें जान लेते हैं। प्रभु भोज हमारे लिए क्यों आवश्यक है? प्रियो, जैसे हमारे शरीर को साफ व स्वच्छ रखने के लिए स्नान करने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारी आत्मा को शुद्ध व साफ रखने के लिए प्रभु भोज की आवश्यकता होती है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में नए नियम में ये लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना और उसके पहले अध्याय के 7वें पद में, कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रियो, यदि हम प्रभु भोज को शुद्ध बुद्धि शुद्ध विवेक से यदि ग्रहण करते हैं तो हम इसे उचित रीति से लेते हैं। प्रियो, शुद्ध बुद्धि विवेक मतलब सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करना, परमेश्वर के वश में होकर चलना, परमेश्वर की आज्ञा को मानना, ये शुद्ध बुद्धि और शुद्ध विवेक है। प्रियो, यहाँ पर मैंने शुद्ध बुद्धि या शुद्ध विवेक क्यों कहा है? क्योंकि हमारे मन में लोभ, क्रोध, मोह, डाह, ईर्ष्या, घमंड, व्यभिचार, ये सारे पाप हमारे मन में रहती हैं और हमारे मन को अशुद्ध करती हैं। यदि हम आत्मा और सच्चाई से अपने पापों को मान लेते हैं तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रियो, जैसा कि पहला यूहन्ना के पहले अध्याय के 6वें पद में लिखा है कि यदि हम उसके साथ मतलब प्रभु यीशु मसीह के साथ यदि हमारी सहभागिता है और यदि हम अंधकार में चलते हैं तो हम झूठे हैं। क्योंकि जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो हमारी प्रभु यीशु मसीह के साथ सहभागिता होती है। जैसा कि दूसरा कुरिन्थियों उसके 6वें अध्याय के 16वें पद के अनुसार लिखा है कि तुम जीवते परमेश्वर के मंदिर हो और मैं तुम में बसूंगा और चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। तो प्रियो, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यीशु मसीह जब यदि हमारे अंदर है, हम परमेश्वर की आत्मा हैं, तो हम अपनी आत्मा को शुद्ध कैसे रखें? प्रियो, हमारी आत्मा जब हम प्रभु यीशु मसीह के प्रभु भोज में यदि हम शामिल होते हैं, उस जो हम रोटी खाते हैं, जो हम जैसा कि हमने देखा है पहला कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय में हम 24वें पद में हम देखते हैं कि धन्यवाद करके उसने रोटी तोड़ी और उसने कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है और मेरी स्मरण के लिए यही किया करो। और इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो प्रियो, जब हम प्रभु भोज की ब्यारी में शामिल होते हैं तो हम यीशु की देह और उसके लहू को रोटी और दाखरस के प्रतीक स्वरूप इसे ग्रहण करते हैं। और जब हम इसे ग्रहण करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर निरंतर कार्य करता है, उसकी आत्मा हमारे अंदर कार्य करती है और हम निरंतर परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की संगति में बने रहते हैं और इससे हमारी आत्मा शुद्ध होती रहती है और हम विभिन्न नाना प्रकार के जो पाप हैं उनसे हम बचे रहते हैं। सो प्रियो, आइए आज हम अपने मनों को तैयार करें, शुद्ध बुद्धि शुद्ध विवेक से हम इस प्रभु भोज में शामिल हों और निरंतर परमेश्वर की संगति में बने रहें और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को
जब तक वह ना आ जाए तब तक हम प्रचार करते रहें। सबको जय मसीह की। ये समय है भेंट का। आइए हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और इस समय गीत गा लेंगे। 58 नंबर, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। तत्पश्चात प्रार्थना में अगुवाई करेंगे हमारे आचार्य श्री अनिल भोरे। स्टार्ट। 1 2 3। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा
चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य अनिल भोरे है और प्रभु में आए मुझको 13 वर्ष हो गए। आने का कारण था बहुत ज़्यादा मैं नशा करता था और कर्जे में फंसा हुआ था। मम्मी को भूत प्रेत लगा हुआ था। विश्वासी मंदिर जाने से वहीं की प्रार्थना दुआ से छुटकारा मिला। तब से आज तक बना हूँ। और मेरे प्रियो, आप सब जानते हो कि पिछले साल 5 मेरे ऑपरेशन हुए और एक ऑपरेशन 8 और 10 घंटे का एक ऑपरेशन था। बचना असंभव था, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ कि अद्भुत रीति से आप सबकी प्रार्थना से, परमेश्वर के अनुग्रह और दया से मैं बच पाया और प्रभु की दया से आज मैं जीवित हूँ। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। भेंट की प्रार्थना का यह अवसर मुझको मिला है। आइए हम प्रार्थना में जाएं। आकाश, पृथ्वी और समुद्र, उसमें की सारी वस्तुओं को बनाने वाले पिता, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट फिर से एक बार आते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। प्रभु, आपने आज के विश्राम और पवित्र दिवस में हमको संभाला और प्रभु हम एकत्रित हो सके आपकी स्तुति, महिमा, तारीफ, बड़ाई के लिए। प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना हम करते हैं प्रभु, होने देना प्रभु। प्रभु, हम ना केवल तन मन धन वरन अपना जीवन भी पूरी तरह से चढ़ाने वाले बने, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि परमेश्वर हर्ष के साथ देने वालों से प्रेम करता है। हाँ प्रभु, जो कुछ हम देते हैं हर्ष के साथ दे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, होने देना जितनों ने जो कुछ दिया है प्रभु, आज के दिन चढ़ाया है प्रभु, उन सब पर, उनके परिवार पे, उनके काम धंधों में, बाल बच्चों में, आय के स्रोत, योजनाओं में बहुतायत की आशीष को हम चाहते हैं। किसी भी भली वस्तु की उन्हें घटी ना हो प्रभु जी। प्रभु, हम मौदरिक मानसिकता के ना बने, पर निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि प्राप्त करने वाले बने और जीवित, पवित्र और प्रभु आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले बने। प्रभु, हम अपने जवानी को चढ़ाने वाले बने। ऐसी आप हमें सामर्थ्य देना। और प्रभु जी, जितनों ने जो कुछ धन्यवादी भेंट, विशेष भेंट और प्रभु जी जो कुछ अपने खेत खार से जो कुछ उन्होंने चढ़ाया है, लाया है, प्रभु उनके भंडार सदैव भरे रहे, किसी भी भली वस्तु की उन्हें घटी ना हो। प्रभु, सब जितनों ने जो कुछ दिया उस सब आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु, सुखदायी सुगंध के रूप में। और प्रभु जी, आगे की शेष आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और सब पर आपकी आशीष को चाहते हैं, जितनों ने जो कुछ दिया। और प्रभु जी, ये सारी भेंटें आपके राज्य की महिमा की बढ़ती में खर्च की जा सके प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रभु, प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको जिनको आराधना
में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवे। 31/7/2022 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं। संचालन सहायक सह आचार्य श्रीमती पिंकी शुक्ला के द्वारा, आरंभ की प्रार्थना श्री यादव के द्वारा, उत्तरवादी पाठ 1 कुरिन्थी 2 अध्याय पूरा पढ़ लेंगे। पढ़ने में अगुवाई भाई विकास लाटरे करेंगे और श्रीमती यामिनी लाटरे के साथ हम सब उत्तर देंगे। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना आचार्य पूनम साहू करेंगी और संदेश होगा श्रीमती रुक्मणी गेंदले के द्वारा, जिनका विषय है जो प्रभु के लिए अपमान में भी सम्मान तलाशते हैं, जो प्रभु के लिए अपमान में भी सम्मान तलाशते हैं वे जीते जी स्वर्ग में विराजते हैं। आप अपने संदेश के लिए प्रेरितों काम 5 अध्याय 40 से 42 पद तक ले सकती हैं। प्रभु भोज संचालन आचार्य श्री प्रमील जैसल के द्वारा और भेंट की प्रार्थना भाई राहुल जांगड़े के द्वारा। मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी से सुन लेते हैं और अंतिम प्रार्थना आचार्य श्री मनीराम निषाद के द्वारा और हम सह संचालक श्री आशीष जलाल जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज 24 जुलाई 2022 है और आज की तिथि तक, क्षण तक हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं। क्यों? बहुत ही आनंद का वातावरण है, झिमिर झिमिर पानी बरस रहा है और ऐसे में बैठकर मैं 2 दिन पूर्व रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मुझको स्मरण आता है हमारे हमन गाना गाबोन का 152 नंबर का छत्तीसगढ़ी गीत कि आगे आषाढ़ गिर के पानी, भींज गे ओरिया भींज गे छानी, और धर ले नांगर धर तुतारी, अरर अर के तता। और इसी को एक सुंदर सा पद हमारे पियोन ने लिखा है जिसमें पहला पद बहन अर्चना दास ने लिखा और दूसरा डॉक्टर अल्पना राम ने और तीसरा हमारे संतोष सुनवानी भाई ने। सो बड़ा अच्छा लगता है। हालू हालू रेंगबे पतरस आवाय झमझमासी, एती वो ती डिगबे छन लागे झन डेरासी, चलिस हवा सरसर सरसर, अब बूढ़े लागिस गरगर गरगर, दौड़ के इसु हाथ लथामिस, अरर अर के तता, अरर अर के तता, अरर अर के तता, आगे आषाढ़ गिर के पानी, भींज गे ओरिया भींज गे छानी, धर ले नांगर धर तुतारी, अरर अर के तता, अरर अर के तता, अरर अर के तता। सो प्रियो, सावन के इस फुहारों के बीच आइए कुछ वचनों का मनन करें और अपन स्मरण करते हैं। पिछले सप्ताह हमारी बहन डॉक्टर अल्पना जो सह संचालिका हैं, उन्होंने पहला संदेश दिया और जो जिनका विषय था साधना और सिद्धि। और ये कितना महत्वपूर्ण विषय है आप समझ सकते हैं। और बहन ने हमको बताया, बहुत ही सुंदर कविता से संदेश का प्रारंभ किया, जहाँ उन्होंने पहली लाइन कहा, बेशक ज्ञान एवं वरदानों में आवश्यक है वृद्धि, पर जो नहीं है
सिद्ध परमेश्वर की निगाह में बना रहेगा दरिद्र। सो बहन ने समझाया कि यीशु को भी त्याग, तपस्या, साधना और संघर्ष करना पड़ा, तब जाकर सिद्धि मिली। और इब्रानी 5:8 से बहन ने समझाया कि पुत्र होने पर भी उसने आज्ञा मानना सीखा। सो पहली तपस्या है गुड फॉर नथिंग बनना संसार के लिए, और यीशु की ओर ताकते रहना है, इब्रानी 12:1-2। और इसके बाद साधना, पहला कुरिन्थियों 9:27। मैं अपने को वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रचार करके खुद अयोग्य ठहरूं, ऐसा पौलुस ने कहा। और इसके बाद संघर्ष है, जो दूसरा कुरिन्थियों 11 का अध्याय में है, जिसमें पौलुस का संघर्ष बताया गया है। और मैं सबके लिए सब कुछ बना, निर्बल साथ निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं, पहला कुरिन्थियों 9:22। और 100 भेड़ों को छोड़कर एक भेड़ की खोज करना एक संघर्ष ही है प्रियो। सो बहन ने त्याग, तपस्या, साधना और संघर्ष के विषय में बहुत सुंदर ढंग से हमको समझाया। और कविता की 2 लाइनें मैं फिर से रिपीट करूँगा। न बाइबिल के ज्ञाताओं से और न लंबी लंबी प्रार्थनाओं से सिद्ध रूपी शैतान डरता है, तो सिर्फ गिद्ध से। क्षमा करें, मैं उल्टा बोल दिया था। ना बाइबिल के ज्ञाताओं से और न लंबी प्रार्थनाओं से गिद्ध रूपी शैतान डरता है, तो सिर्फ सिद्ध से। लूका 17:37। तो प्रियो, बहन ने बहुत ही अच्छे ढंग से दूसरा कुरिन्थियों 12:9 को समझाया कि जैसे पौलुस ने कहा है कि और उसने परमेश्वर ने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह दया तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। सो बहन ने बहुत अच्छे कोटेशन लिए, संदर्भ लिए। याकूब 2:22, तुमने देख लिया कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। याकूब 1:3-4, धीरज को अपना काम करने दो ताकि पूरे सिद्ध हो जाओ। इब्रानी 13:20-21, आशीष को सिद्ध करें। शानदार संदर्भों के साथ बहन ने बहुत ही सुंदर वचन हमारे सामने रखा। परमेश्वर बहन को बहुतायत की आशीष दे। और अब प्रियो, इस संबंध में मैं भी अपनी टीप कुछ देना चाहता हूँ कि सिद्ध का जो शाब्दिक अर्थ है वो है परफेक्ट, अर्थात निश्चित होना। और यदि हम पाप के बोर्ड में देखें तो रोमियो 14:23 में लिखा है कि जो कुछ निश्चित धारणा से नहीं वह पाप है। सो अब हम क्या करें? सो यदि किसी शिक्षा में किसी कार्य को करने के लिए आप निश्चित नहीं हैं, तो रोमियो 14:23 कहता है, जैसा भी पढ़ा कि भाई वो पाप है। सो स्टंट ना करें, कमाल न दिखाने की कोशिश करें, और इसके लिए पहले सिद्ध हो जाएं। क्योंकि सबोपदेश 5-6 भी मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, जहाँ ये लिखा है कि यह न कहने कि भूल से हुआ। सबोपदेशक 5-6 में इस प्रकार से लिखा है, कोई वचन कहकर अपने को पाप में न फंसाना, और न ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे। सो प्रियो, हमारे 1 नंबर के बोर्ड, प्रेम के बोर्ड में भी त्याग, तपस्या, साधना और संघर्ष से तेजस्वी बनने की बातें लिखी गई हैं, और जिसमें अंतिम में टिप है 2 कुरिन्थियों 3:18, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है
जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी स्वरूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तो प्रियो, यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि मैं भी 100% सिद्ध नहीं हूँ, और जैसा कि पौलुस ने फिलिपियों 3:12 में कहा है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। और 15वें पद में कहता है, सो हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। सो अक्सर होता है कि अपन पहला कुरिन्थियों 11:18 देखते हैं कि इसमें दो मत नहीं कि तुम्हें मतभेद होंगे, विधर्म होंगे, यानी हमारे विचार कभी कभी अलग अलग होते हैं, परंतु हमको बड़े धीरज से इंतज़ार करना है कि परमेश्वर ही है जो सच्चाई को, सिद्धता को हमारे सामने प्रकट कर देगा। सो इस बात पर विश्वास रखिए कि हम आज के समय में एलिया, एलीशा या पौलुस पतरस जैसे बड़े बड़े काम तो नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन भविष्य में भी नहीं दिखा पाएंगे ऐसा मत सोचिए, क्योंकि यूहन्ना 14:12 में यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। सो प्रियो, इस बात पर विश्वास रखिए कि जो हमें सामर्थ्य देता है उसमें हम सब कुछ कर सकेंगे। सो फिर से बहन को भी धन्यवाद देते हुए आप सबको भी इस छोटी टिप के लिए धन्यवाद देता हूँ। और अपन अब आगे बढ़ रहे हैं कि पिछले सप्ताह बहन आचार्य श्रीमती रूबी सिंह ने प्रभु भोज के लिए संदेश दिया था। इस बहन को मैं विशेष करके इसलिए भी धन्यवाद देता हूँ कि एक तो ब्राह्मण बैकग्राउंड से आई हुई है और उसके पश्चात भाषा का भी प्रॉब्लम है, बंगाली बोलती रही हैं, पर बहुत छोटा और सुंदर संदेश बहन ने हमारे सामने रखा और जिसे समझाया कि विश्वास के द्वारा प्रभु को की देह को हमको पहचानना है, इब्रानी 11:1, और इस पवित्र लोहू के द्वारा परमेश्वर से हम रिश्ता बनाएं, खून का रिश्ता, और ऐसा ही हम प्रेम करें। और कितना आनंद आता है जब हम मसीह में आने के बाद एक दूसरे को कहते हैं कि ये मेरे खून के रिश्तेदार है। तो बहन ने बताया कि पुराने नियम की वाचा नहीं रही, अब नई वाचा का ये लहू है और इसे ग्रहण करें। तो बहन को भी परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। सुंदर संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियो, इसके पश्चात पिछले सप्ताह का मेरा संदेश था प्रेरितों के काम 2:14 से 42, और मैं स्मरण कराता हूँ कि कैसे पतरस की ज़बान खुल गई और उससे समझाया कि ये जो अन्य अन्य भाषा बोल रहे हैं नशे में नहीं है, और कितनी जिंदा दिली से उसने बताया कि जैसे योएल भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया था 2:28 में, और उस प्रकार से हमारे बेटियां और जवान और बुजुर्ग कोई दर्शन देख रहा है और कोई भविष्यवाणी कर रहा है, और पुराने लोग स्वप्न दिख रहे हैं। सो कितने आनंद की बात है, क्योंकि पवित्र आत्मा उंडेल दी गई है और उसी की सामर्थ्य से मैं जिंदा दिली से ये संदेश दे रहा हूँ, ये बताने की कोशिश पर पतरस यहाँ किया है। और इसके पश्चात अंत के दिनों में बताया कि भूंडोल होंगे, अकाल और जाति पर जाति चढ़ाई करेगी, मत्ती 24:7, आकाश धरती दोनों में चिन्ह दिखाई देंगे। और ये सब का कारण ये था कि हम ये समझ सकें कि आज अंत के दिन आ गए हैं, और इसलिए उसने समझाया 38वें पद में कि मन फिराओ, बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा का दान पाओ और शिक्षा पाओ, संगति में रहो, रोटी तोड़ने में लवलीन रहो, और सबसे बड़ी बात
कि टेढ़ी जाति से बचो। और ये टेढ़ी जाति क्या होती है प्रियो? नीचे में लिखा है पीढ़ी से, क्योंकि बाप दादों से जैसा करते चले आए हैं, रीति विधि करते चले आए हैं, उतना करके वो संतुष्ट हो जाते हैं। और पहला पत्रस 1:18-19 में लिखा है कि ये निकम्मापन तुम्हारे बाप दादों से चला आ रहा है। सो जैसा चला आ रहा है वैसा ही समझाने की कोशिश करते हैं। और इसलिए मैं एक रहीम का दोहा याद करता हूँ, जहाँ पर जिसने कहा, जो रहीम ओछो बढ़े तो अति इतराए, जो रहीम ओछो बढ़े तो अति इतराए, प्यादे से फर्जी भयो, टेढ़ो टेढ़ो जाए। सो कभी कभी ये होता है कि हम छोटे से बड़े होते हैं तो हमारी चाल बदल जाती। सो चेतावनी स्वरूप व्यवस्था विवरण 8 का मैं 12-13 पद पढ़ रहा हूँ, 14। ऐसा न हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरे गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। 20वां पद, जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सन्मुख से नष्ट करने पर है, उन्हीं की नाई तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन न मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। सो प्रियो, हम भी छोटे रहते हैं, प्यादे की तरह रहते हैं, सैनिक की तरह रहते हैं, लेकिन उसकी आशीष से संपन्न हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, वजीर बन जाते हैं। और ऐसे समय में हम परमेश्वर की आज्ञा का विशेष करके ध्यान रखें, ये पत्रस यहाँ पे समझाना चाहता है। और अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से वो हमको बहुतायत की आशीष देगा। सो अब अपन आते हैं आज के उत्तरवादी पाठ पर। मत्ती 6:5-24। सो आइए, आज का उत्तरवादी पाठ मत्ती 6:5-24 पढ़ा गया है, और जिसका मत्ती 6 का पहला पद मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि ये यीशु मसीह का संदेश है और जिसके आधार पे बाद में 6 लोगों ने आचरण किया और आज अपन भी आचरण करते हैं। और पौलुस और पतरस सब उन्हीं संदेशों के आधार पे हमें संदेश देते रहे और अपने जीवन में भी उसका पालन करते रहे। और आज भी हमको उन्हीं संदेशों के आधार पे आचरण करना है। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा मत्ती 6 के पहले में, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे, कुछ भी फल न पाओगे। प्रियो, इस पाठ में यीशु मसीह ने समझाया कि कैसे हमको प्रार्थना करना है, कैसे भेंट देना है, कैसे उपवास करना है, और धन कितना जोड़ना है, कितना नहीं जोड़ना है। सो बहुत सी बातें यीशु मसीह ने समझाया, परंतु इसमें से कुछ बातें थोड़े समय में हम देखने का प्रयास करेंगे। तो पहले है प्रार्थना। 6वें पद में, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नई बकबक न कर, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। सो तुम उनकी नाई न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। सो
तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। और इसके पश्चात है प्रभु की प्रार्थना। सो प्रियो, अपने आप में यीशु मसीह बताना चाहते थे, जो आज भी आवश्यक है, कि हम बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं और नाना प्रकार के प्रार्थना तो आप तो चली आ रही है, और कभी होल नाइट प्रार्थना या फिर उपवास प्रार्थना, बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं और मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। सिर्फ बाइबिल के वचन हमको गाइड कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, और नहीं आपके ऊपर है कि अगर आप मानते हैं बाइबिल की बातों को, उसके अनुसार अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आप प्रभु के लोग कहलाएंगे। नहीं तो 7वें पद में स्पष्ट कह रहा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नई बकबक ना करना। और अगर आप बहुत बकबक कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जानिए कि आप अन्य जाति हो गए बाइबिल के अनुसार, क्योंकि इस मत्ती रचित सुसमाचार में जहाँ जहाँ अन्य जाति शब्द आए हैं, वहाँ अगर हम 5:47 भी देखें तो ऐसा लिखा है, यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। और बार बार ये अन्य जाति शब्द को यीशु मसीह इसलिए प्रयोग कर रहे हैं कि उनकी रीति विधि, उनकी सिद्धता अलग है, हमारी सिद्धता अलग है। हमारे यीशु मसीह ने हमको मित्र कहा है, सो हम मित्र से कैसे बात करें? प्रार्थना में परमेश्वर से बातचीत करना है। सो प्रियो, अगर यही मत्ती 6:32वां पद दिखे, वहाँ पर इस प्रकार से लिखाया है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए, इसलिए पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। सो बड़ा स्पष्ट है कि हम किन बातों की धुन में रहते हैं। कहीं हम मौद्रिक मानसिकता के तो नहीं हैं, और अगर ऐसा है तो हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना अन्य जातियों की तरह ही गिनी जाएगी। इन वचनों को ध्यान में रखकर अगर अपन मनन करें तो अपन प्रार्थना के विषय में चर्चा कर रहे थे, और जिसमें प्रभु की प्रार्थना में पहला शब्द है, हे हमारे पिता। और जब हम पिता कहें तो हम क्या हुए? ऐसा कई बार हमारे प्रियों ने समझाया। अरे बहुत अच्छा संदेश हमारी बहन श्रीमती अर्चना दास ने भी दिया था कि पहले ही शब्द से ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आप पुत्र हैं कि नहीं। अगर पुत्र हैं तो उसने अपने एकलौते पुत्र को भी दिया और उसी को ईश्वर कहा। सो प्रियो, आप क्या हैं सुनिश्चित करें, और नहीं तो हे हमारे पिता कहना छोड़ दीजिए, और पिता कह रहे हैं तो आप पुत्र हैं। और अगर पुत्र हैं तो आपकी प्रतीक्षा बहुत बेचैनी से या बहुत जिज्ञासा से ये संसार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। ऐसा रोमी 8:19 में लिखा है कि क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। सो प्रियो, बाप बेटे का कितना प्रगाढ़ रिश्ता यहाँ पर यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि मेरे बेटे कि तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूँ आप कैसे पिता हैं। क्या आपके बेटे को बताना पड़ेगा, पापा मैं स्कूल जाने वाला, हमें यूनिफॉर्म चाहिए? जब तू मनुष्य होकर उसकी चिंता करता है तो मैं क्यों नहीं करूँगा? ऐसा भी यीशु मसीह ने कहा। और यदि इसे मत्ती 7 के 8-9 पद को देखें तो वहाँ इस प्रकार से लिखाया है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उससे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता
अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। सुप्रियो, अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम बाप बेटे का रिश्ता कैसा है। और अब 12वें पद को देखें, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और अपराधियों का जो अर्थ नीचे में बताया गया है, कर्जदार या कर्ज। तो प्रियो, ये जो वचन है ये हमारे लिए विशेष करके उपयोगी है विश्वासी मंदिर के लिए, कि जहाँ पर ये लिखा है कि जैसे हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया वैसे तू भी हमारे कर्जों को माफ़ कर। सो अक्सर संदेश या वचन बड़े सुंदर लगते हैं, दे दिए जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, परंतु जब प्रैक्टिकल करने की बात आती है तो क्या हमारे साथ ऐसे लोग हैं जो कर्ज ले करके दूसरों का कर्ज माफ़ करते हैं, और ऐसा करने से परमेश्वर भी हमको क्षमा करेगा उसी प्रकार से। सो आज हमारे विश्वासी मंदिर के संदर्भ में ये बहुत ही बड़ी समस्या है कि हमको स्वयं सिर्फ संदेश देने वाले नहीं बल्कि प्रैक्टिकल करके और सिद्धता को प्राप्त करना है। और इसके पश्चात प्रियो 16 से 18 पद पर यीशु मसीह ने उपवास के संबंध में बताया, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बोर्ड नंबर 26 में और हमन गाना गावन पुस्तक के 43वें पृष्ठ पे इसके बारे में बहुत विस्तार से लिखा गया है, सोचा गया है, और जिसका अर्थ बताया गया है कि उपवास का अर्थ व्रत है, रोज़ा है, फास्ट, अंग्रेजी में फास्ट है। अर्थ है दैनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं का संकल्प के साथ परित्याग करने की साधना को उपवास कहते हैं। और पुराने नियम के अनुसार उपवास क्या है? यशाया 58:6-7, दासों को छुड़ाना, अपनी रोटी भूखों को खिलाना, अनाथों को घर लाना, नंगों को वस्त्र पहनाना। इस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। और नए नियम के अनुसार मत्ती 9:15-16-17 यीशु मसीहा जिसके साथ है उसे दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं के परित्याग की आवश्यकता नहीं है। फिर से सुन लीजिए, यदि यीशु मसीह आपके साथ है तो उसे उपवास रखने की क्या आवश्यकता है, त्यागने की क्या आवश्यकता है। इसलिए प्रियो, भावार्थ में सारांश में लिख दिया गया है, पुराने नियम के अनुसार यशाया 58:6-7 उपवास की साधना करके नए नियम के मसीहा की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। आप भी इस सिद्धि को प्राप्त करें। इसी तरह प्रियो 19 से 24 पद में यीशु मसीह ने धन के जुड़ने के विषय में कहा कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर में धन इकट्ठा करो जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते हैं और न चुराते हैं। और इस संबंध में भी धन हमन गाना गावन पुस्तक के 19वें नंबर की टिप में पहले से हमारे द्वारा बहुत धनराज की खोज की गई है और टिप लिखी गई है, जिसे आप देख सकते हैं, जिसमें ये लिखाया है कि भौतिक वस्तुओं पर आस्था रखना मूर्ति पूजा के बराबर है, अतः धन पर आस्था रखना मूर्ति पूजा के बराबर है। इफिसियों 5:5। और इसीलिए और यूँ तो इसमें बहुत ढेर सारी टिपें हैं, परंतु मैं एक टिप को आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। नीति वचन 30:8-9 से, मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना, ऐसा न हो कि पेट भरने पर मैं परमेश्वर का इनकार करूं या चोरी करूं। सुप्रियो, भावार्थ इसका ये है कि धन साधन है, साध्य नहीं। सुप्रियो, अपने मानने के द्वारा सिद्धि प्राप्ति के लिए मैंने जो प्रयास किया
और आज मैं विश्वासी मंदिर के लोगों को भी यही संदेश देता हूँ कि मैंने अपना केस इसलिए लगा दिया कि हर वस्तु को इनकैश कर सकूं, और सिद्धि से यही लाभ है। मैंने अपने हार्ट अटैक को भी इनकैश किया, आज उसके कारण से कितनी बड़ी गवाही होती है, और मसीहा नाम को भी इनकैश किया, क्योंकि ये बहुत कॉमन नाम था, फिल्मों में भी गीतों में भी ये आया है, परंतु इसको इस संदर्भ में कि यीशु मसीहा ही वास्तव में प्रथम मसीहा है, बहुत कम लोग बताया करते थे। और इसीलिए फिल्मी और गीत से मैंने इस बात को लिया कि ज़िंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है, साथ लेकर जाएगी, मरकर जीने की अदा जो दुनिया को दिखलाएगा, वो मुकद्दर का मसीहा मेरे प्रियो कहलाएगा। तो आप सब जानते हैं, अगर नहीं देखे हैं तो बाहर के लोग अवश्य आके देखिए कि इसी कारण मैंने एक मसीहा मंदिर का बनवा सका, और जिसमें अनजाति भाई लोग भी बहुत शौक से आते हैं और श्रद्धा के साथ परमेश्वर की स्तुति महिमा करते हैं। और यीशु के संबंध में तो आप सब जानते हैं, मछली से भी सिक्का निकाल लिया, 5 रोटी 2 मछली से कितनों को खिला दिया, तो कैसे उसने अपनी सिद्धि को इनकैश किया। सो प्रियो, आज जबकि सिद्धि का ज़माना है और बहुत से दोहे पढ़े जा रहे हैं सब जाति के लोग द्वारा, मेरी भी इच्छा हुई कि मैं 2 लाइन का दोहा लिखूं यीशु मसीहा के नाम से, और मैं चाहता हूं कि सभी इसको अपनी कलीसिया में जोर शोर से बोलें कि सिद्ध मसीहा की एक ही पहचान, सिद्ध मसीहा की एक ही पहचान, क्षमादान, क्षमादान और क्षमादान। तो प्रियो, हमने देखा आज कि प्रार्थना हमें कैसे करना है, उपवास कैसे करना है, और कैसे धन को जोड़ना है, या धन का हमारे लिए साध्य नहीं है, साधन है। तो यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। तो हमको जो परमेश्वर का भाग है, चाहे दसवांश चाहे सर्वांश, अपना फर्ज पूरा करने में कोताही न बरतें। क्योंकि एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, धर्मात्मा और परमात्मा में क्या अंतर है, ऐसा किसी ने पूछा, तो जवाब देने वाले ने कहा, धर्मात्मा कई बार ठगता है, परंतु परमात्मा एक ही बार ठगता है, क्योंकि उसका स्वभाव है अत्यंत करुणामय और विलंब से कोप करने वाला। सो प्रियो, हम परमेश्वर के भय में जो बुद्धि का मूल है, आचरण करें और इस जीवन में बहुतायत का जीवन और परलोक में अनंत जीवन को प्राप्त करें। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम चरण में हैं। अंतिम गीत गाएंगे। हमन गाना गाबो से 98 नंबर, सबसे प्यारा सबसे मीठा तेरा नाम यीशु। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे आचार्य श्री संतोष सोनवानी। प्रभु की प्रार्थना और सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे।
मेरा नाम आचार्य संतोष सुनवानी है। आइए हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना के लिए हम सब अपनी आंखें बंद करें, सिर झुका लीजिए और अपना ध्यान जीवित परमेश्वर की ओर लगाएं। जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके चरणों के समीप में आते हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तूने हम सब के जीवन में उत्तम से उत्तम आशीषों को दिया है। आकाश के झरोखे खोलकर हम पर आशीष बरसाया है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय हम विशेष प्रार्थना करते हैं पिता कि आज जो कुछ भी हमने तेरे वचन, तेरे दास के द्वारा वचन में सुना है पिता परमेश्वर, उन सब वचनों के द्वारा हम सब अनुग्रहित हो सके, आशीषित हो सके और पिता परमेश्वर वचन के अनुसार हम अपने जीवन में बदलाव ला सके और व्यवहार दिखा सके पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम तुझको भावता हुआ अपने आप को बलिदान चढ़ा सके। प्रभु जी हम चाहते हैं पिता परमेश्वर
कि हम जो भी काम करें आत्मा और सच्चाई से करें, एक चित होकर करें, एक मन होकर करें। और हम सब का विचारधारा ये ऐसा हो जाए प्रभु जी कि हम हर समय, हर पल, हर क्षण एक आत्मा को बचाने के लिए तत्पर रहें। खोजी भ्रमित लोगों को आप तक पहुंचा सके प्रभु जी, उन तक गुरु मंत्र बांट सके पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर इस प्रकार से हम आपके सेवा कार्य को कर सके और आपके धर्म और राज्य की बढ़ोतरी कर सके। पिता परमेश्वर, आज हमने जो कुछ भी सुना है हमारे हृदय पे, पटिया पे वो छप सके पिता परमेश्वर, लिख सके, और जिसे हम कभी भूल ना, परंतु पिता परमेश्वर हम खुद बचकर बहुतों को बचाने वाले बन सके। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे संग और साथ होते हैं। आज की आराधना में आप, हम ऑनलाइन आराधना में आप हमारे संग और साथ रहे, इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जितने भी ऑनलाइन के माध्यम से आपके इस आराधना में जुड़ते हैं, हर एक के जीवन में आपके बहुतायत के आशीषों को चाहते हैं, उनके घर परिवार पर आशीषों को चाहते हैं, उनके काम काज पर आशीषों को चाहते हैं, उनके बाल बच्चों पर आशीषों को चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, यदि कोई बीमार हो तो उन्हें प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगाई मिल सके, छुटकारा पा सके, हर एक प्रकार के रोग बीमारी शैतानी शक्तियाँ उनके जीवन से दूर हो सके, और इस चंगाई को कोई भी शैतानी शक्ति ना रोकने पाए। जो रोकती है ऐसे हर एक शैतानी शक्ति को हम प्रभु यीशु के लहू से बांध देते हैं और उसे आग में डालते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने अगुओं के लिए, संचालक जी के लिए, सहायक संचालकों के लिए, आचार्यों के लिए, सहायक आचार्यों के लिए, सह सहायक आचार्यों के लिए, और जितने भी तन मन से जुड़े हुए हमारे विश्वासी भाई बहन हैं, चाहे वो जहाँ कहीं भी, हर एक पर आपके अनुग्रह दया आशीष को चाहते हैं पिता परमेश्वर। आप उनकी सुधि लीजिए और ये सब पिता परमेश्वर आपके दर्शन और प्रकाशनों में और भी आगे बढ़ सके, आपके वचन में आगे बढ़ सके, आपके विश्वास में और भी दृढ़ हो सके, और पिता परमेश्वर आपकी विशेष कृपा दृष्टि हम सभी पर चाहते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं विश्वासी मंदिर के प्रत्येक योजनाओं पर, उस पर सारी योजनाएं आपकी ओर से सफल हो सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग पिता प्रचार प्रसार आज के दिन में या प्रतिदिन करते हैं, उन सब पर भी आपकी विशेष आशीषों को चाहते हैं, अनुग्रह दया आशीष को उनके जीवनों में चाहते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि इस ऑनलाइन के माध्यम से जब हम आपकी आराधना करते हैं, प्रभु जी हम सबको ऐसे ज्ञान बुद्धि समझ दे कि हम निरंतर आपके वचनों से हम जुड़े रहें, आपके वचनों को हम पढ़ सकें, हम आपसे प्रार्थना करने वाले बन सके, और किसी को दिखाने के लिए नहीं प्रभु जी, हम उन कपटियों की नहीं, परंतु आत्मा और सच्चाई से तेरे ओर हम निहार सके, तुझसे प्रार्थना कर सके, तेरे वचन को पढ़ सके, और तेरे सेवा कार्य को आत्मा और सच्चाई से कर सके। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से पूरी आराधना को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, और जितने लोग इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े हुए हैं उन सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं, आने वाले दिनों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, हमारी अगुवाई करना, हमारे जीवन में आपकी उपस्थिति चाहते हैं प्रभु जी, और हमारे जीवन में आपकी गवाही को चाहते हैं पिता परमेश्वर, और आपके धर्म राज्य के बढ़ोतरी के लिए हम कार्य कर सके पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, हम निरंतर अपने जीवन के अंतिम क्षण तक हम प्रचार प्रसार तेरे सेवा के कार्य को करने वाले हो सके पिता। एक बार फिर से पूरी प्रार्थनाओं में आपके आशीषों को चाहते हुए बड़े धन्यवाद के साथ छोटी विनती प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज
हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। आइए आशीष ग्रहण करें। और अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक बढ़कर काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करती है, हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।